सो स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट, जिसमें हम लोग मीनिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स और रूल्स ऑफ सेबी, ये सब इसमें आएगा। रूल्स ऑफ सेबी जर्नली आता है अपने को शॉर्ट नोट्स में, और सिग्निफिकेंट नहीं, पर स्ट्रक्चर और कैपिटल रिफॉर्म्स ये ज़्यादा करके पूछे जाते हैं ये कैपिटल मार्केट में। ठीक है, तो पहले मीनिंग देखते हैं। It is a market where borrowing and lending is done from medium and long term, मतलब इसमें मीडियम और लॉन्ग टर्म बोरोइंग मिलता है। ठीक है, डिमांड ऑफ फंड, ये सब जो है ना वो डिमांड है, और ये सब है जो सप्लाई है, जिसमें इंडस्ट्रियल, उसके बाद ट्रेड, एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट डिमांड, ये सारे डिमांड फंड डिमांडेड होते हैं। और सप्लाई कहाँ से होता है? ये सब लोग डिमांड करते हैं, और सप्लाई कौन करता है? इंडिविजुअल, सर्वर, कॉरपोरेट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, स्पेशलाइजेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड द गवर्नमेंट, ये सब लोग फाइनेंस करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, GSA सिक्योरिटी आर ब्रॉड एंड सोल्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज अ गिल्ट एडेड मार्केट और रेगुलेट बाय SBI। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट होता है वो कौन रेगुलेट करता है? सेबी। कॉर्पोरेट डेथ मार्केट ऑफ बॉन्ड्स फ्लोट बाय द पब्लिक सेक्टर, नेशनलाइज्ड बैंक एंड FI, मतलब कि ये ऐसा, मतलब ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, फिर भी अपन एक बार रीड कर लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं एक बार। ये मार्केट बॉन्ड है जो कि फ्लोट बाय पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो कि चलाया जाता है, नेशनलाइज्ड बैंक और FIS में। द इक्विटी मार्केट, इट इज़ अ मार्केट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय ऑल कॉरपोरेट। जो कॉरपोरेट में बोलते हैं ना, इक्विटी शेयर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होता है, उसका ये मार्केट होता है। रोल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल मार्केट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग का जो होता है, क्या होता है? मोबिलाइजेशन मेन पॉइंट है। द कैपिटल मार्केट फंक्शन एज अ लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर। जो कैपिटल मार्केट होता है क्या होता है? लिंक होता है दोनों के बीच का। किसका? सेवर, मतलब जो कि सेव करते हैं, और जो दूसरा जो इन्वेस्टर, मतलब जो कि इन्वेस्ट करते हैं। इट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मोबिलाइज द सेविंग एंड divert them to produce investment। ये जो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जो कैपिटल मार्केट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपने को क्या करना ज़रूरी है? अगर अपना सेविंग ज़्यादा होगा तो मार्केट में मनी कम होगा, और सेविंग कम होगा तो मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा होगा, और मनी फ्लो ज़्यादा कभी होगा जब भी हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा बेनिफिट देना स्टार्ट कर देती है। तो लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने लगते हैं। फिर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट पर कम बेनिफिट देने लगते हैं, तो लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट को यूज़ करने लगते हैं, तो कैपिटल ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। In the way, capital market play an vital role in the transferring the financial resources from the surplus area to deficit, thus increase the productivity and prosperity in a country। ये ऐसा ही यूज़ करके, मतलब मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग को यूज़ करके जो मार्केट है उसमें क्या लाते हैं? प्रॉस्पेरिटी लाते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। प्रॉस्पेरिटी मतलब सबके पास थोड़ा बहुत पैसे आने लग जाते हैं, फिर वापस से जैसे बिजनेस चल रहा था, जो सब कुछ चल रहा था, वो वापस से करना स्टार्ट हो जाए। नहीं तो क्या होगा? अगर सब सेविंग करने लग जाएंगे, बैंक्स में पैसे इन्वेस्ट करना नहीं, क्योंकि अपने को चार्जेस बहुत कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में अपने को कम पैसे मिल जाए, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाती है मार्केट में। मनी फ्लो, मार्केट में जितना मनी फ्लो रहेगा, सेवर जो होता है वो सरप्लस होता है कैपिटल मार्केट के लिए, और इन्वेस्टर जो होता है डेफिसिट होता है। चैनलाइजिंग द फंड इनटू द इन्वेस्टमेंट, द कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट लैंडिंग टू द बिजनेसमैन एंड द गवर्नमेंट टू दोस इनकरेज द इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो कैपिटल मार्केट है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, किसका? लैंडिंग का, मतलब कि बोरो कर सकते हैं कौन? बिजनेसमैन और गवर्नमेंट। उससे क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। इट प्रोवाइड फैसिलिटी थ्रूआउट द बैंक एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेरियस फाइनेंशियल असेट, शेयर्स, सिक्योरिटी और बॉन्ड्स, इंडिकेट द सर्वर टू लैंड द गवर्नमेंट और इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री। ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किसके?
बैंक और नॉन बैंक से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग का असेट सेट सिक्योरिटी बॉन्ड वो सब क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और गवर्नमेंट और इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री, मतलब कि सब लोग लैंडिंग लेके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैपिटल बिकम मोर मोबाइल एंड इंटरेस्ट रेट फॉल एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। जब भी इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट रेट कम होने लग जाता है, तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने लग जाता है। ये हो गया सेवर। उसके बाद कैपिटल मार्केट, बैंक्स और इन्वेस्टमेंट फॉल, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। इंटरेस्ट जो होता है वो कम होता है, वैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इट प्रोवाइड चीप और एडवोकेट क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी वजह से चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट में अपने को वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, क्रेडिट। इट प्रोवाइड फंड टू diverse purpose such as expansion, diversification, upgradation of technology. It provides the variety of services to the entrepreneur such as a credit rate और कंसल्टेंसी सर्विसेज। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पहले तो लोन प्रोवाइड करा देता है। उसके बाद अपग्रेडेशन, मतलब जो भी अपना काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो जाए। फिर एक्सपांशन, बिजनेस को बड़ा कर सके। डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग चीज़ ट्राई कर सके। अगर अपने को इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा तो ही इंडस्ट्री डेवलप होगी ना, अगर इन्वेस्टमेंट कम रेट पे मिलेगा तो। अदरवाइज़ तो वैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ा रहेगा और तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे और फिर बिज़नेस धीरे धीरे फॉल होगा। और अगर इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा डालना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन एंड रिहेबिलेशन ऑफ द इंडस्ट्री को चेंज करना, मॉडर्नाइज्ड करना। क्यों? अगर मशीन मॉडर्नाइज्ड होगी तो प्रोडक्शन और सब कुछ इंक्रीज़ होगा, और उसके लिए क्या चाहिए अपने को, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा तो ही नए मॉडल को हम लोग अपने इधर पे ला सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट इम्पॉर्टेंट bottleneck faced the entrepreneur is technical assistant। मतलब ये सबसे बड़ा bottleneck है। bottleneck क्या मतलब, बॉटल का इधर ढक्कन लगाने के पहले जो होता है bottleneck, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक्निकल असिस्टेंट मिलना ज़रूरी है। अगर टेक्निकल असिस्टेंट नहीं होगा तो फिर बाकी सब जो पीछे पॉइंट पड़े उसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। रिलेटिंग द Interpretation of finance, reporting the identification growth of potential and training the entrepreneur। मतलब इसमें आएगा कि फाइनेंस देना, उसके बाद ट्रेनिंग भी, जो पोटेंशियल ग्रोथ है उसको आइडेंटिफाई करना कि किस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, और जो एंटरप्रेन्योर है उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना। इट हेल्प्स टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या करता है, हेल्प करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। इनकरेज इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो इन्वेस्टर है उनको इन्वेस्ट करने के लिए इंक्रीज़ करना। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू कंटिन्यू रेगुलर एंड रेडी टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटी। ये प्रोवाइड करता है, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि लोग ख़रीदने के लिए और बेचने के लिए, दोनों के लिए रेडी रहे। बेनिफिट टू द इन्वेस्टर, इससे क्या होता है, इन्वेस्टर को भी बेनिफिट प्रोवाइड होता है। इट हेल्प्स टू इन्वेस्टर दोज हु हैव फंड टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असेट इन मेनी वे। ये बहुत सारे तरीक़ों से इन्वेस्टर को भी बेनिफिट पहुंचाता है, जिसमें से एक है इट ब्रिंग टुगेदर बायर एंड सेलर टू सिक्योरिटी एंड दोस इंश्योर द मार्केटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो बायर और सेलर को साथ में लेके आता है, जिससे क्या होता है, मार्केटेबिलिटी बढ़ती है। बाय एडवर्टाइजिंग सिक्योरिटी प्राइसेस एंड स्टॉक एक्सचेंज इनेबल द इन्वेस्टर कीप ट्रैक टू देयर इन्वेस्टमेंट एंड क्लासीफाइड दैम इनटू मोस्ट प्रॉफिटेबल लाइन। मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे नज़र रखे, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइस चल रही है उसको देख के एक चैनल प्रोवाइड करता है प्रॉफिटेबल
लाइन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। द कैपिटल मार्केट एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जो कैपिटल मार्केट है इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। वेरियस इंस्टीट्यूट ऑफ द कैपिटल मार्केट, लाइक बहुत सारे कैपिटल मार्केट के इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक नॉन बैंकिंग फाइनेंस, इंटरमीडिएटरी लोकेटेड रिसोर्सेज। मतलब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस पे होते हैं, बैंकिंग फाइनेंस वो होते हैं मतलब जो कि बैंक से रिलेट करते हैं, और कुछ होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो कि बैंक नहीं होते पर वो भी फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अकॉर्डेंस विद द डेवलपमेंट नीड टू द कंट्री, और ये कंट्री को ऐसा डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है कि जिससे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो। द प्रॉपर allocation of resources result in the expansion of trade industry of both public and private sector, thus promoting the balance of economic growth in country। जो प्रॉपर अगर रिसोर्सेज का प्रॉपर अलोकेशन करेंगे, मतलब प्रॉपर बांटेंगे रिसोर्सेज को, यूज़ प्रॉपर करेंगे, तो वो भी क्या करता है, लीड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को।